इधर देखना बेटा सभी, क्वेश्चन है अपना, थोड़ा सा नोट डाल कर लिख लेना। हाउ टू फाइंड द यूनिट ऑफ के, द यूनिट ऑफ के। थोड़ी कॉपी बताना, आपकी कॉपी बताना। ठीक, इधर देखना बच्चों, आगे इसका क्वेश्चन भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे के की यूनिट, एक काम करो कि जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है, उस रिएक्शन की जो रेट होती है वो रेट होती है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। किसके? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आप बढ़ाते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी तेजी से रिएक्शन होने लग जाती है। अगर आप कंसंट्रेशन को कम कर देते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब यहां से अपन आर और इसके बीच प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लग जाता है, वो के होता है। क्या होता है बेटा? के क्या है यहाँ पे? रेट ऑफ रिएक्शन में एक कांस्टेंट होता है जो किस चीज पे डिपेंड करता है, केवल और केवल टेम्परेचर पे। किस पे? तो के की यूनिट कैसे निकालेंगे? तो आपको के की यूनिट निकालने के लिए क्या करना है बच्चों, मोल लिखना है। क्या लिखना है? मोल में पावर में लगाना है आपको 1 माइनस एन। क्या लगाना है बेटा? 1 माइनस एन। फिर आपको लिखना है लीटर। क्या लिखना है? लीटर में लगाना है आपको एन माइनस वन। क्या लगाना है? एन माइनस वन। और फिर लिखना है आपको टाइम। टाइम सेकंड में दिया हो, मिनट में दिया हो, घंटे में दिया हो, दिनों में दिया है, उसमें तो हमेशा आपको क्या लगाना है? इनवर्स ही लगाना है। क्या लगाना है? इनवर्स। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझिए इसको। कैसे समझिए? एग्जाम्पल से। जैसे मान लीजिए बच्चों यहाँ पे N2, या फिर यहाँ पे लिख दिया, मान लीजिए अपन ने n का वैल्यू क्या है, n क्या है यहाँ पे, तो n जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन लिखी अपन ने N1A प्लस N2B। उस इस रिएक्शन से क्या बन रहा है अपने पास में? एक प्रोडक्ट बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा? प्रोडक्ट बन रहा है। तो n क्या है बच्चों? यहाँ पे जो पावर लगती है ना, इसके लिए अपन रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो a की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? a की कंसंट्रेशन हो जाएगी N1, और b की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? ये जो उठ के पावर में चली जाएगी N2। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे ना, रेट ऑफ रिएक्शन, अभी मैं इसका क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन में आपको रिएक्टेंट्स लेने, क्या लेने? रिएक्टेंट्स के पहले जो नंबर्स लिखे रहते हैं ना, उनको जब कंसंट्रेशन लिखते हैं तो ये पावर कहाँ चली जाती है? ऊपर चली जाती है। कहाँ चली जाती है? ऊपर। बात समझ में आई? अब जब ये ऊपर चली जाएगी तो आपको N1 N2 नाम इसको देना है। और अब आपको n निकालना है, तो आपको n निकालने के लिए, n निकालने के सिर्फ एक ही काम करना है, इनकी पावर्स को क्या कर दो? जोड़ दो, N1 प्लस N2। ठीक है, तीन हो तो तीन कर दो, दो हो तो दो कर दो। उनकी जो पावर्स होती है उनको जोड़ना है, जोड़ने के बाद में आप n का वैल्यू निकालोगे। ठीक है, अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूं इसके। n का वैल्यू समझ गए ना, n का वैल्यू कैसे निकालना है? रिएक्टेंट्स लेने हैं, उनकी कंसंट्रेशन में उनके जितने मोल्स है उनको पावर में ले जाओ, और उन पावर्स को क्या कर दो? आपस में जोड़ दो। जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगी वो काय की आएगी? एन की। फिर उसके लिए अपन के की यूनिट निकाल सकते हैं। क्या? एन, वही तो बता रहा हूँ, स्टोइकियोमेट्री जो होती है, स्टोइकियोमेट्रिक क्वेश्चन जो होता है, वो एन कैसे निकाला जाता है? कि पावर को जोड़ के। आपको मैंने जैसे यहाँ पे N2 प्लस 3H2 लिखवाया था, कल लिखवाया था, तो आपने यहाँ तो कुछ नहीं लिखा, लेकिन इसके लिए 1/n यानी इसका 1/3 कर दिया था। कल की बात है ना ये। ऐसे n क्या होता है? ये मोल्स होते हैं। क्या होते हैं? मोल्स। लेकिन आपको रेट निकालनी है तो इन्हीं पावर को कहाँ ले जाना बेटा? बोलो सर, ऊपर ले जाना है। क्या करना है? ऊपर ले जाना है। ऊपर ले जाने के बाद में उनको क्या करना है? जोड़ना है। जोड़ने के बाद में जो वैल्यू आती है वही n की वैल्यू है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझना है इसको, फिर दूसरा आप कर दोगे ऑटोमेटिक। इधर देखना, find the unit of k, find the unit of k
फॉर द रिएक्शन। एक रिएक्शन दे रखी है आपको, उसके लिए बेटा इधर देखो, बात नहीं, एक रिएक्शन दे रखी है, मान लीजिए आपको कौन सी, N2 + 3H2 गोस टू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में आपको कुछ भी लेना नहीं है, रिएक्टेंट्स लेना है। इधर देखिए क्या लेना है आपको, रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट कुछ भी बने उससे हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। आपको क्या लेना है, केवल और केवल रिएक्टेंट्स लेना है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में रेट किस चीज पे डिपेंड करती है, रिएक्टेंट्स पे। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाओ तो रेट बढ़ जाएगी, घटाओ तो घट जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनना है, कलर चेंज कर देते हैं। इसमें ध्यान से देखना, आपको यहाँ पे एन की कंसंट्रेशन कितनी दिख रही है बेटा, ये ए नहीं दिख रही, लेकिन पावर में क्या लगेगा, जिसकी पावर में कुछ नहीं होता उसकी पावर में 1 होता है। इस H2 की पावर कितनी लगेगी आप बताओ मुझे, 3 लगेगी। प्रोडक्ट को अपन लेना ही नहीं है यहाँ पे। अब आप के की यूनिट निकालनी है, क्या निकालनी है, यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के। यूनिट ऑफ के कैसे निकालेंगे बोलो सर, पहले तो हम लिखेंगे मोल, क्या लिखेंगे, 1 - n, क्या लिखेंगे, फिर लीटर लिखेंगे, लीटर में क्या लिखेंगे, n-1, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे बेटा, टाइम लिखेंगे, टाइम इनवर्स में रहेगा हमेशा, ये फॉर्मूला है। अब यदि तुम्हें n का पता चल जाए तो यूनिट निकाल सकते हो, क्वेश्चन आता है इसका, पूछता है डायरेक्ट यूनिट निकालो। अब देखिए n का वैल्यू क्या है आप बताओ, n का वैल्यू यानी इसको और इसको क्या करना है बच्चों, सिर्फ जोड़ना है, यही बताया मैंने अभी आपको, उनकी पावर्स को जोड़ के क्या निकाल लो, n निकाल लो। 1 + 3, इधर देखना भैया, इधर से रखिए, अभी देवेंद्र आगे से रखिए, ये 1 + 3 कहां से आया, इन पावर को जोड़ने के बाद में n प्लस, मतलब 1 + 3, टोटल कितना हो जाएगा 4, n का वैल्यू कितना आ गया 4। अब यहाँ पे जहां जहां n रखा है वहां क्या रख देंगे अपन, 4 रख देंगे, यूनिट आ जाएगी ऑटोमेटिक, ठीक है। कैसे, जैसे मोल लिखा अपन ने, क्या लिखा बेटा, मोल, क्या लिखा 1 - 4, फिर अपन ने लिखा लीटर, क्या लिखा, लीटर, क्या लिखा 4 - 1, है ना, n की जगह 4 रख दिया। और टाइम को तो हमेशा टाइम लिखना इनवर्स में, यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा बोलो, मोल -3 लीटर 3, और टाइम क्या हो जाएगा इनवर्स में, ये क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी काय की, के की। अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग रहेगी, ठीक है भाई। मान लीजिए आपको C6 यहाँ पे 6CO2 दे दिया प्लस 12H2O दे दिया। अब इसके लिए के की यूनिट निकालोगे तो भाई यहाँ पे CO2 की पावर कितनी लगानी पड़ेगी आपको, 6, और यहाँ पे H2O की कितनी लगानी पड़ेगी, 12 लगानी पड़ेगी। तो आप उससे घबरा क्यों रहे हो, आप n का वैल्यू निकालो, सीधी सी बात, n का वैल्यू निकालो और इस फॉर्मूले में रख दो, आपके पास में डायरेक्ट क्या आ जाएगी, के की यूनिट आ जाएगी। और भी डिस्कस करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है ये भी अपन डिस्कस करेंगे, के की यूनिट निकालना सीख गए आप लोग, एक बार और भी बताऊंगा आगे चल के, ठीक है। हाँ नोट करो इसे, इधर देखना सभी, क्वेश्चन है अपना अगला, व्हाट इज रेट लॉ, रेट लॉ, बात नहीं देवेंद्र, रेट लॉ क्या है, इधर देखना, इधर देखना सभी। मान लीजिए हमारे पास में एक रिएक्शन है बेटा N1A, क्या है, और यहाँ पे लिख दिया N2B। ये N और N1 और N2 जानते हो आप, कल मैंने स्टोइकियोमेट्रिक क्वेश्चन लिखवाया था, यानी कि कोई भी रिएक्टेंट आपको दे रखा उसके पीछे उसके पहले जो नंबर्स लिखे रहते हैं वही होते हैं ये n, है ना। इनको जोड़ के आप n की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो मैंने अभी बताई आपको। ये रिएक्शन आगे बढ़ के क्या हो गई भाई, प्रोडक्ट दे दिया इसने, कुछ भी प्रोडक्ट से हमें कोई मतलब नहीं है, अपन को रिएक्टेंट से मतलब है। यहाँ पे क्या बना, एक प्रोडक्ट बना। तो आपको इसके लिए रेट लॉ निकालना है, तो रेट लॉ क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, किसके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ए की कंसंट्रेशन आपको पता नहीं, ये चीज उठ के कहां जाती है, पावर में जाएगी, ठीक है, N1, और कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर कितनी हो जाएगी, N2। बस ये का यही क्या है, रेट लॉ है, क्या है, रेट लॉ।
अब जब आप इस रेट लॉ में से ये प्रोपोर्शनल साइन हटाते हो तो आपको पक्का पता नहीं कि कांस्टेंट लगता है, ये के कांस्टेंट हो जाएगा और यहाँ पे ए ऐसा कैसा आ जाएगा और n1 और b यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ऐसा कैसा आ जाएगा और इसकी पावर n2 हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं हियर, यहाँ पे k इज कांस्टेंट, क्या है कांस्टेंट, विच इज डिपेंड, विच इज डिपेंड या काउंट है ना, डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर, किस पे, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, घटाएंगे तो घटेगा। समझ में आई बात? यहाँ पे ये जो के आया ना ये कांस्टेंट है। क्वेश्चन ये पूछता है कि रेट लॉ में के की यूनिट निकालिए, क्या निकालिए, के की यूनिट। कोई सी रिएक्शन दे देगा आपको। अब के की यूनिट कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन यूनिट ऑफ के, एक बार और लिख देते हैं यूनिट ऑफ के, क्या आएगी बच्चों, मोल 1 माइनस एन, n माइनस 1 लिखवाया तुम्हें, 1 माइनस एन लीटर n माइनस 1, फिर यहाँ पे क्या लिखना बच्चों, टाइम इनवर्स। ठीक है, कोई सी रिएक्शन दे दी, मान लीजिए यहाँ हाइड्रोजन नाइट्रोजन कुछ भी दे दिया, उसके पहले जो लिखा है और इसके पहले जो अक्षर लिखा है, यानी कि जो 1 2 3 4 5 जो भी लिखा है उनको जोड़ के आपको क्या निकालना है, n निकालना है। और n का वैल्यू आपको यहाँ जहां जहां n है वहां रखना है, जो भी माइनस में आए वो माइनस में, प्लस में आए वो प्लस में, उनको जोड़ जाड़ के k की यूनिट अपन निकाल लेंगे। तो अब फाइनली मैं आपको क्या बता रहा हूं कि जो ये जो लिखा मैंने यही क्या है भाई, रेट लॉ है। क्या है ये, रेट लॉ। रेट लॉ की डेफिनेशन अपन इससे बना सकते हैं कब, हाँ कैसे बनाएंगे देखना, आंसर में लिखेंगे द रेट ऑफ रिएक्शन इज, क्या होती है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब होता है आमने सामने, प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट लिखे, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, इधर देख लो पहले बाद में लिख लेना। प्रोडक्ट मतलब देखो स्क्वायर जो ब्रैकेट लगा रहता है ना, ब्रैकेट और ब्रैकेट अगर आसपास है तो उनका मतलब है वो दोनों मल्टीप्लाई में, दो ब्रैकेट आसपास लगे है ना उनका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। यहाँ पे मल्टीप्लाई को क्या बोलते हैं अपन, प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। किसका प्रोडक्ट, ऑफ, ये बड़ा ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, कल ही बताया था, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ किसकी बच्चों, रिएक्टेंट की होगी, प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट से हमें कोई मतलब नहीं, सीधी सी बात, किसका, रिएक्टेंट्स, स्कॉल्ड, इसी को क्या बोलते हैं, स्कॉल्ड। जल्दी बताओ क्या बोलेंगे, रेट लॉ। क्या बोलेंगे, रेट लॉ। लेट रिएक्शन, हाँ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना ये, अब ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब ये स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ द रिएक्टेंट्स है, किसके बाद में, प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। क्यों नहीं याद के हटा देंगे तो दिक्कत ही तो जाएगी बेटा, दोनों साथ में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है। देख मेरी बात सुन, ये तो दोनों क्या हो गए, रिएक्टेंट, मेरी बात सुनो, ये ए और बी क्या हो गए, रिएक्टेंट्स, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या हो गए, कंसंट्रेशन। इनका प्रोडक्ट वर्क नहीं मल्टीप्लाई, उसके डायरेक्ट नहीं, कंसंट्रेशन होगी किसकी, रिएक्टेंट्स के, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए अपन ने ये रिएक्शन मानी, कौन सी,
ये रिएक्शन मानी, बात नहीं, ये रिएक्शन मानी तो इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ लगा सकते हैं अपन क्या भाई? अपन को रिएक्टेंट के क्या करना है, कंसंट्रेशन लिखनी है, और उनके जो मोल्स है उनको क्या करना है, पावर में चढ़ाना है। पावर में चढ़ाने के बाद में ये आ गए अपने पास में, प्रोपोर्शनल साइन हटा के क्या लगा दिया, कांस्टेंट के लगा दिया। के क्या है, कांस्टेंट है, काय पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। और यदि के की यूनिट निकालनी है अपन को, क्या करेंगे बच्चों, बोलो सर ये फॉर्मूला है अपने पास में, क्या है फॉर्मूला, ठीक है, इसको नोट करो, फिर और अपन आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, हाँ सभी को, फाइंड द यूनिट ऑफ के फॉर द रिएक्शन, फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन है उसके लिए क्या निकालनी है, यूनिट ऑफ के। बिल्कुल सीरियस होकर निकालना, मारूंगा अगर गलत कर दिया तो। a प्लस 2b गोस टू प्रोडक्ट, चलिए करके बताइए फटाफट, सीधी सिंपल सी रिएक्शन है, के की यूनिट निकालनी है बस, उसमें नहीं आएगा। इधर देखना सभी, अब एक काम करो, इसमें n का वैल्यू निकाल लो, r लिखेंगे अपन, क्या करेंगे बच्चों, a की कंसंट्रेशन लिखेंगे, यहाँ पे पावर 1 होती कि नहीं होती है, जिसमें कुछ भी नहीं होती है उसकी पावर 1 होती है। इधर देखो पूर्वी, बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, मुझे याद है कि आप कर लोगे। b की पावर कितनी लिखी बच्चों बताओ, यहाँ पे 2 लिखेंगे, हाँ नाम जवाब दो फटाफट, अरे सलोनी बाद में कर लेना। यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, ये अपन ने क्या लिख दिया, रेट लो लिख दिया, यहाँ पे के है, क्या है। अब मान लीजिए अपन को तो n का वैल्यू निकालना, n बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 1 प्लस 2, n इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब यूनिट ऑफ के कैसे निकालते हैं, तो इसमें आलस नहीं करना है, यूनिट ऑफ के निकालना है तो आलस नहीं करना है, बार बार लिखना है क्या बच्चों, मोल 1 माइनस एन, लीटर n माइनस 1, और टाइम काइम लेना बेटा इनवर्स में। n का वैल्यू कितना आया बताओ जल्दी, मोल 1 माइनस कितना कर देंगे 3, और लीटर क्या कर देंगे 3 माइनस 1, और यहाँ पे टाइम तो इनवर्स में होगा ही सही, है ना। इसके बाद में एक में 2 3 जाएंगे, कितने बचेंगे 2, काय में माइनस में, मोल माइनस 2, लीटर 3 में से 1 जाए कितना बचेगा 2, और टाइम तो इनवर्स में है ही सही। ये आंसर हो गया, बात समझ में आई। ये n कैसे निकालना है, तो बोलो सर इसके पहले 1 होता है, जिसके पहले कुछ भी नहीं होता उसके पहले 1 होता है, 2 अपन को दिख ही रहा है, n का वैल्यू 3 आ गया, और अपन ने कर लिया वो आंसर, कर लिया नहीं। लिख दिया, कितना बचा, आगे बढ़िए। देखिए एक क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना, इफ a प्लस 2b, बात नहीं, गोस टू प्रोडक्ट, ये एक रिएक्शन दे रखी, क्या दे रखी है, रिएक्शन दे रखी, और यहां पे बोल दिया इफ द कंसंट्रेशन of a and b में डबल, या फिर ऐसा लिख दे इज डबल्ड है, अरे ये करने में दिक्कत आएगी, दिख तो रहा नहीं आपको, डबल्ड, then what would be the new rate of the reaction, new rate of reaction हाँ, कंपेयर टू फर्स्ट रेट, हाँ बेटा इधर देखिए, क्या समझ गए, हाँ डबल कर दिए, फर्स्ट रेट थी अब कितनी हो गई है पुरानी की तुलना में,
तो डबल देखो, इसमें 4 ऑप्शन दे देते हैं, ए में डबल या फिर 2 टाइम्स, क्या लिख देते हैं 2 टाइम्स, कितने टाइम्स यानी कि डबल हो गई, क्या हो गई, बी में लिख देते हैं अपन 4 टाइम्स, कितने टाइम्स 4 टाइम्स, सी में लिख देते हैं 6 टाइम्स और डी में लिख देते हैं 8 टाइम्स, 8 गुनी 2 गुनी, तुक्का नहीं लगाना है, इसको सोल्व करके देखना। इधर देखो सभी, इधर बोर्ड पे देखो, पहला मैं कर देता हूँ, दूसरा तुम कर लेना। इधर देखिए, अपन को रेट निकालना है, तो जो रेट होती है वो काय पे डिपेंड करती है, बोलो सर कंसंट्रेशन पे। कौन बोला तुमसे, बोलो सर मैं अभी बोला हूं आपसे कि रेट ऑफ रिएक्शन काय पे डिपेंड कर रही है, कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट, किसके, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई थी। तो पहली रेट निकाल लो, पहले तो क्या निकाल लो, पहली रेट निकाल लो इस रिएक्शन के लिए, ठीक है। फर्स्ट रेट, फर्स्ट या फॉर्मर रेट बोल देते हैं, फॉर्मर 2 होती तो फॉर्मर रेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं फॉर्मर, फॉर्मर का मतलब पहली रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी भाई, इसको मान लेते हैं अपन R1, क्या मान लेते, इधर देख लो फिर बाद में लिख लेना, क्या मान लेते हैं, ये रिएक्शन दे रखी है अपन को, क्या A + 2B, और ये अपन को प्रोडक्ट दे रहा है, क्या दे रहा है, इसके लिए रेट लो लगाएंगे अपन, R1 = क्या हो जाएगा बेटा K, क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ A और कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर 2, है ना। 1 लिखो या मत लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 लिखा रहता है उसके, ठीक है। ये तो हो गई अपनी फॉर्मर रेट, कौन सी हो गई बेटा, फॉर्मर रेट, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन मतलब बोल रहा है वो, सेकंड कंडीशन मतलब लेटर वाली है ना, 2 हो तो फॉर्मर और लेटर यूज करते हैं, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट दई, ठीक है। उसको अपन क्या मानेंगे भाई, उसको मान लेते हैं R2, क्या मान लेते हैं। लेकिन हुआ क्या, सेकंड में ए की कंसंट्रेशन कितनी हो गई बच्चों, बोलो सर 2A हो गई, कितनी हो गई 2A, और ये भी क्या हो गई 2B। किसकी बात कर रहा है वो, सामने वाला कंसंट्रेशन की बात कर रहा है, पावर की बात नहीं कर रहा है, मोल की बात नहीं कर रहा है, मोल डबल कर दिए, समझ में आई बात। ऐसे मेरी बात ध्यान से सुनो, सामने वाले ने डबल कौन सी चीज करी है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन डबल करी, मतलब ये ए को डबल किया कि नहीं किया, इसकी पावर तो नहीं करी नहीं, यानी यहाँ पे मोल तो नहीं बढ़ाया ना उसने, और क्या डबल किया सामने वाले ने, बी की कंसंट्रेशन को डबल किया, और कुछ तो डबल नहीं किया, नहीं कंसंट्रेशन किया, तो कंसंट्रेशन यानी भीतर ही आपको डबल करना है, ऐसा नहीं कि आप है ना यहाँ पे 2A + 2B कर दो। क्वेश्चन में क्या बोला बेटा, ए और बी की कंसंट्रेशन को कितना कर दिया, डबल कर दिया, तो डबल कनेक्ट नहीं करे कंसंट्रेशन को सेकंड टाइम में, पहले तो ये रिएक्शन के हिसाब से अपन ने उस रिएक्शन के हिसाब से ये रेट लो लगा दिया। दूसरी कंडीशन में क्या बोलता है, ए की कंसंट्रेशन को क्या कर दो, डबल कर दो, बी की कंसंट्रेशन को क्या कर दो, डबल कर दो। तो जैसा वो बोल रहा है अपन कर देते हैं, जैसा वो बोल रहा है अपन कर देते हैं, ऐसा लिख लेते हैं। ए की कंसंट्रेशन कितनी हो गई, डबल हो गई, कितनी हो गई, और बी की कंसंट्रेशन भी कितनी हो गई। आप समझने का कोशिश करिए, उसने मोल नहीं बढ़ाए हैं, उसने क्या नहीं बढ़ाए हैं, मोल नहीं बढ़ाए हैं, कंसंट्रेशन बढ़ाई है। ए भी रिएक्टेंट है, बी भी रिएक्टेंट है, इनकी कंसंट्रेशन को क्या किया, डबल किया है। आप इधर देखो, ये बच्ची वही समझा रहा हूं मैं, 3H2, और यहाँ पे आपने मान लीजिए कुछ भी बना लिया 2NH3, क्या बना लिया। अब इस रिएक्शन में मान लीजिए हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, क्या कर दिया, तो तुम यहाँ पे 6 लिख दोगे क्या, है यहाँ पे 6 लिख दोगे क्या। अब फिर ये रिएक्शन कर लेगा, ये एक नाइट्रोजन से तो 6, मतलब 2 नाइट्रोजन से 6 हाइड्रोजन जुड़ती है, ये तो 12 कर दिया तुमने, ये नियम क्यों बिगाड़ रहे हो।
मोल जितने रहते हैं ना, मोल, उनकी संख्या क्या रहती है, फिक्स रहती है। आप उनमें बढ़ाई घटाई करोगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। आप कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो क्या कर दो, इसकी जो वैल्यू है ना भाई, इसकी वैल्यू में कुछ गुणा कर सकते हो, इसकी वैल्यू में कुछ मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, लेकिन ये मोल नहीं है। क्या नहीं है, ये कंसंट्रेशन है, ब्रैकेट के अंदर ही होगा ये काम। किसके अंदर, ब्रैकेट के बाहर यदि कोई सी चीज आ गई तो वो क्या बन जाते हैं, मोल बन जाते हैं। समझ में आई बात। तो आप 4 गुना है, 2 अटैक 4 क्यों लिख दो, अपनी मर्जी से नहीं करना है, मेरी बात समझो। ऐसी गड़बड़ करोगे पूरा सवाल गलत हो जाएगा आपको। सामने वाला क्या बोला, कंसंट्रेशन को डबल करना है, किसको, कंसंट्रेशन को डबल करना है, तो ब्रैकेट के अंदर ही वो चीज डबल होगी। क्या होगी, डबल। अब देखना, यानी ए की जगह तो आपको कितना रखना है, 2a नई रेट में, और बी की जगह क्या रखना है, क्या रखना है, 2b रखना है। तो R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो सर, K। ए की कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 2a, और बी की कंसंट्रेशन भी कितनी हो गई, 2b। लेकिन बी के ऊपर क्या लगी बेटा, यहाँ पे पावर लगी हुई। क्या लगी हुई है, रिएक्शन में आप किसी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते। आपको बदलाव करना है तो केवल केवल किसमें, कंसंट्रेशन में। कंसंट्रेशन में बोला है, अगर आप यहाँ पे 4 लिख दोगे तो आपने कंसंट्रेशन 2 गुनी करी, 4 गुनी कर दी फिर। हाँ, यहाँ पे सामने वाला यदि बोलता है कि 4 टाइम्स कर दो डबल की जगह, तो 4 लगाओ, 3 टाइम्स कर दो तो 3 टाइम लगाओ। लेकिन आपने जो रेट लो लगाया था, उनकी जो पावर्स है ना, पावर्स में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ पूछो। हाँ बच्ची, ये मोल है, ये क्या है, मोल है। जो रिएक्शन हुई ना संपन्न, उस रिएक्शन के मोल है, ये एन है, एन। वो पावर में जाते हैं और उनमें बदलाव आप नहीं कर सकते। मेरी बात ध्यान से सुन, यहाँ पे मैंने अभी लिखा था N2 प्लस H2, यहाँ पे NH3 आ रहा है, यहाँ पे 3 आएगा तो 3 ही आएगा। भले ये आप ब्रिटेन में लगा लो, अमेरिका में लगा लो, धरती किसी कोने पर लगा लो, यहाँ पे 3 रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। बदलाव आप किस में कर सकते हो, कंसंट्रेशन में कर सकते हो। ये जो रहेंगे ना, ये एन की वैल्यू, ये तो हमेशा कैसी रहेगी, फिक्स रहेगी। यहाँ पे देखो, अब ये फिक्स रहेगी तो ये पावर में जाती है, टाइम जाती है। तो यहाँ पे आपसे कंसंट्रेशन डबल करने का बोला है, तो पावर डबल करने का नहीं बोला है। तो ए की जगह अपन ने 2a लिख दिया, और बी की जगह क्या लिख दिया, 2b। इधर देखिए, इधर देखो, इधर देखो बच्चे, बात नहीं, ये डबल करने पर जो रेट लो लगा वो ये आया, क्या आया, और पहले क्या था, ये है ना। अब अपन को देखना है कि पहले से कितने गुने बढ़ गई है। तो आप इतना काम करना, कैसे काम करना, कि R1 अपॉन क्या कर देना, R2 कर देना। इधर देखना बेटा, इधर देख लो पहले, रश्मि इधर देखो, इज इक्वल टू में R1 के बराबर में क्या लिखा बेटा, K। ए की पावर, बोलो सर कुछ भी नहीं है, बी की पावर कहाँ है, बी की पावर 2 है, कब, हाँ। फिर डिवाइड लिखा अपन ने, R2 के सामने क्या लिखा, बोलो सर यहाँ भी K लिखा है, लेकिन यहाँ पे 2a है, बोलो हाँ सर। यहाँ पे क्या है, बोलो सर 2b है, और इसकी पावर कितनी लगी बेटा, 2 लगी है, हाँ है ना। अच्छा, ये a से ये a कैंसिल हो जाएगा, 2 तो बचेगा नहीं। यहाँ पे b की स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाएगा, लेकिन 2 बचेगा, लेकिन ये पावर 2 के ऊपर भी लगी हुई है, ये तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे k से k कैंसिल हो जाएगा, क्या क्या बचेगा, ऊपर तो कुछ भी नहीं, 1 बचा, नीचे क्या बचा बच्चों, 2 इंटू 2 की पावर कितनी बची, 2, है ना। यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये 4, 4 2 जा 8, ये b की पावर 2 से, टू की पावर तो बची है ना, बची ये भाई, यहाँ 2 बचा कि नहीं बचा, किसके ऊपर बेटा, यहाँ पे कुछ संख्या बची क्या, ये b की पावर 2 तो b की पावर 2 से गई ना।
अरे ये स्क्वायर है ना, बी पे भी लगा है, और देखो बी की पावर, ये 2b की पावर है ना, इस ये 2 लगी तो इसको मैं 2b इंटू 2b लिख दूं क्या? इधर सुनो, अभी आंसर नहीं आया बेवकूफो। अब सुनो, ये 2 इंटू 2 हो जाएगा क्या? इधर देख राधिका, तेरे को ही बता रहा हूँ, 2 इंटू 2 को 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ क्या? और ये b इंटू बी स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? इस b से b स्क्वायर कट जाए क्या? b स्क्वायर बी स्क्वायर। आप समझ गए ना? अब 8 आ गया, 1 मिनट रुको, आंसर ये नहीं है। R1 अपॉन R2, R2 पूछा कि R1 पूछा अपन से? फर्स्ट नहीं, सेकंड पूछा, न्यू रिएक्शन न्यू रेट, पहली के बाद में दूसरी पूछी है। तो R2 की वैल्यू पूछी, तो R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 8 इंटू R1, यानी पहली रेट से कितना गुना होगा? 8 गुना। कितने गुना? 8 गुना। आंसर कौन सा आएगा? डी वाला। कौन सा वाला? ये क्वेश्चन एक बार घर पे देख के आना, इसी बेस पे एक और क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है? फिर समझ जाओगे आप, ठीक है? ज्यादा लोड नहीं लेना है।